अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम चैनल मेंबर, कैसे हैं आप सब। आज कुछ दोस्तों के सवाल आए और उनमें से एक सवाल था कि हम ट्रेड तो ले लेते हैं लेकिन उसका टारगेट क्या हो वो हमें जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हमें ये नहीं पता कि हमने जो बाइक की ट्रेड ली है इसका प्रॉफिट कहाँ से बुक करना है, या जो हमने सेल की ट्रेड ली है उसका टारगेट हमारा क्या है, कहाँ तक जा सकती है। तो उन दोस्त को चूँकि उनका सवाल व्हाट्सएप पे आया तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे जवाब दे दिया है, लेकिन चूँकि इसमें कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप दोस्तों तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग भी इससे सीखें समझें। तो वही वॉइस मैसेज मैं भी प्ले करता हूं ताकि उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए और आप तक भी ये चीज़ पहुंचे कि आप भी इससे फ़ायदा उठाओ। ठीक है, तो अभी की अच्छा फिर भाई बात है कि टारगेट की आपने बात की, कब से कहाँ तक होल्ड करना है। इसके लिए वैसे तो हम मैकेनिकल लेवल्स यूज़ करते हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, चैनल टॉप या बॉटम, स्विंग हाई या लो, हम ना एज टारगेट लेते हैं। लेकिन वो 100% श्योर नहीं होते, मार्केट सपोर्ट से पहले मुड़ जाती है। हम सपोर्ट पे टारगेट लगा के बैठे हैं तो पहले ही वापस आ जाती है और जहाँ से हमने ट्रेड ली होती है वहाँ आ जाती है। और बाज़ दफ़ा हम ट्रेड कार्ड लेते हैं कि जी सपोर्ट के करीब आ गई है, अभी सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगी या रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगी, हम कार्ड लेते हैं, मार्केट मज़ीद ऊपर चली जाती है तो हम बाद में पछता रहे होते हैं कि यार $15 प्रॉफिट लिया, अगर होल्ड करता तो 25 से जाने थे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत सारे ट्रेडर्स को इन मसलों का सामना है। ये ट्रेडिशनल चार्ट पे आप नहीं पकड़ सकते टारगेट लेवल्स। और सबसे बड़ी बात कि आप टारगेट नहीं बना सकते। लेना टारगेट लेना तो बात की बात है ना, कि मेरा टारगेट का ओरिजिनल लेवल कौन सा है वो नहीं ले सकते। अब इसके लिए मार्केट प्रोफाइल बहुत ही प्यारा टूल है, बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन वाला टूल है। मार्केट प्रोफाइल वो बता देता है कि मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट करने जाना है, अभी जा रही है, अभी नहीं जा रही, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जाएगी, उस एरिया को टेस्ट करके ज़रूर आएगी। अब उस एरिया को टेस्ट करने जा रही है तो आपका टारगेट आपको पता है कि मेरा अगर ऊपर टेस्ट करने जा रही है उस एरिया को, तो नीचे से भाई जो भी लिया है मेरा उस एरिया तक है। और वहाँ टेस्टिंग के बाद जब वो काउंटर सेटअप में कूदे तो वहाँ से हम एक और ट्रेड बना सकते हैं अपने इस लेवल तक की। तो ये फिर एक वैल्यू वॉल्यूम ऑक्शन और इन चीज़ों का मेथड है, थोड़ा सा एडवांस है, और एडवांस भी है, थोड़ा सा लेंथी भी है, थोड़ा सा मेहनती भी है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल भी है, थोड़ा सा टाइम भी लेता है। ठीक है ना, जैसे एक बंदा डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए एफर्ट करता है, प्राइमरी से हाई, मिडिल से हाई, हाई से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से डिग्री, डिग्री लेके भी वो आ जाता है कि उसके बाद डिग्री है जी, वो एक इंजीनियर है। लेकिन बिल्डिंग कैसे बनानी है, नक्शा कैसे बनाना है, उसके लिए उससे रियाजत चाहिए। और फिर वो अगर उस काम में महारत भी हासिल कर लेता है, 50-100 नक्शे भी बना लेता है, 50-100 प्रोजेक्ट भी कर लेता है, लेकिन जब भी वो कहीं टावर से, किसी प्लाजे से, किसी पुल से, किसी नई जगह से गुजरता है तो रुक के एक बार जरूर देखता है कि यहाँ इंजीनियर ने क्या कमाल किया है, वो उससे भी सीखता है। तो मार्केट प्रोफाइल यही समझो कि इंजीनियरिंग की एजुकेशन कमाल महारत का टूल है। लेकिन मैं आपको मार्केट प्रोफाइल के लिए तो नहीं उकसाऊंगा, नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ट्रेडिशनल चार्ट पर जो हमारे रेफरेंसेस हैं वो हमारे मैकेनिकल रेफरेंसेस हैं। मैंने आपको पहले बताया कि बाज़ दफ़ा हम सपोर्ट लगा के बैठे हैं और आपने कहा जी ये यहाँ तक जाएगा, हम तब टारगेट लेंगे, तो मार्केट सपोर्ट से पहले ही मुड़ के वापस आ जाती है जहाँ से हमने ट्रेड ली होती है। उसकी वजह क्या कि हमें उस देख के स्ट्रक्चर का नहीं पता कि उस दिन तो मार्केट ने रहना ही बैलेंस है, मार्केट ने 60 टिक ऊपर जाना है, 60 टिक नीचे आना है, 60 टिक ऊपर जाना है, 60 टिक नीचे आना है, हमें नहीं पता। इस वजह से हम 2-3 दफ़ा प्रॉफिट में आके प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि मार्केट ने चलना ही ट्रेंड में होता है, पूरे दिन मार्केट ने टर्न करना होता है और हम कहते हैं यार आज कल भी मैंने 2 ट्रेडें मिस की, प्रॉफिट बुक नहीं किया, चलो अब जो $15 प्रॉफिट हो गया मुझे बुक कर देना चाहिए। और जैसे ही आप बुक करोगे मार्केट ट्रेंड करना शुरू हो जाएगी। क्यों कि हमें बुनियादी स्ट्रक्चर का नहीं पता, और ये मार्केट प्रोफाइल की बेसिक्स का पार्ट है।
ये अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे अजीज़, ये चीज़ें आपको सीखनी होंगी, क्योंकि ये चीज़ें आपको सीखनी होंगी, क्योंकि ट्रेडिंग जो है अंडरस्टैंडिंग का गेम है। ये जो प्रॉफिट है ना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के पीछे खड़ा है, किसी मेथड में नहीं है, किसी मैं कहता हूँ किसी चीज़ में नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के पीछे खड़ा है। आपको पता है ना कि आज ट्रेंड होगा और इस जानब होगा, आप ट्रेड ले लोगे ना। अगर आपके अगेंस्ट भी एक टीपीओ एक कैंडल चली गई ना, आप वेट करोगे। क्यों? क्या पता जाना इसने ऊपर है, क्योंकि टारगेट ऊपर पड़ा है और जाएगी। मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, ईमानदारी से दे रहा हूँ, आप कदर करो या ना करो। लेकिन एक बात यह है कि प्रॉफिट तब करोगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग इस काबिल होगी, क्योंकि प्रॉफिट की जो की ऑफ सक्सेस है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में है। और अंडरस्टैंडिंग क्या है? डे ओपनिंग की पहली कैंडल से लेकर डे क्लोजिंग की आखिरी कैंडल तक जिसको रीड करना आता है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग कमाल है। फिर हम तो अब आप ये जो मेरी यूट्यूब की वीडियोस हैं इस तो अजीज़ दोस्त, अब आप जो प्रॉफिट है आपका कोई इंडिकेटर नहीं देगा, आपका कोई मैकेनिकल लेवल नहीं देगा, कोई मैकेनिकल लाइन नहीं देगी, प्रॉफिट आपकी अंडरस्टैंडिंग देगी। तो कोशिश करें वो मेथड सीखें, वो लॉजिक सीखें, उस लोकेशन को पकड़ें, उस लोकेशन की कंफर्मेशन को टाइम दें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करें। और अंडरस्टैंडिंग ही आपको बताएगी कि ये लेवल स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये आपके लिए काउंटर सेटअप बना के देगा या कंटिन्यूशन रहेगी। इस व्लॉग का या इस जो वॉइस मैंने एक स्टूडेंट को उसके सवालों के जवाब में दिया, इसका मकसद ये था कि हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग और ट्रेडिंग स्किल्स में बेहतरी लाना है। उस बेहतरी के लिए हम लर्निंग की तरफ आएंगे। जितनी ज़्यादा आपकी जितनी परफेक्ट लर्निंग होगी उतनी ही अच्छी आपकी अर्निंग हो सकती है। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। बहुत सारे टीचर मेंटोर से मैंने सुना, बहुत सारे ट्रेडर से मैंने सुना कि हमें मेथड तो आता है, हमारी जो सारी चीज़ें काम करती हैं, बस साइकोलॉजी हमारी डिस्टर्ब है, साइकोलॉजी की वजह से हम बिज़नेस में पैसा नहीं बना रहे। तो ये एक चीज़ मैं यहाँ पे कहता चलूँ कि जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग, जब तक आपके अपने मेथड पे जब ग्रिप नहीं है, जब तक आपको चार्ट पे होने वाली एक्टिविटी का नहीं पता, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब रहेगी। और साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना है तो कोई भी आपकी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता। वो है आपका एक्सपीरियंस, वो आपका टाइम, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग। मेथड पे ग्रिप अगर है तो साइकोलॉजी सेट है। एक नॉर्मल बंदा जो रोड पे जा रहा है, से पता है कि सामने कुआं है, वो रास्ता बदल देता है। इवन आप बाइक पे जा रहे हो, रोड पे कोई स्पीड ब्रेकर आया तो आप स्लो करते हो। आपकी ये साइकोलॉजी किसने बनाई? ये साइकोलॉजी आपको पता है कि जंप है और जंप पे मैं स्पीड ज़्यादा है तो मैं उछलूँगा, मुझे नुकसान होगा, गाड़ी का नुकसान होगा, आप खुद स्लो हो गए। वजह कि आपको रोड की कंडीशन रीड करना आती है, इस वजह से आप उस नुकसान से बचने के लिए स्लो हो जाते हैं। जब आपकी चार्ट रीडिंग ऐसी हो जाएगी कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है तो आप उसमें गलत हरकत या गलत ट्रेड नहीं लोगे, वेट करोगे। ठीक है ना? तो ये चीज़ है, मैं अक्सर कहता हूँ कि अच्छा मेथड ही आपकी साइकोलॉजी सेट कर सकता है, अच्छा मेथड ही आपकी विनिंग रेशियो बढ़ा सकता है, अच्छा मेथड ही आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ट्रेडिशनल चार्ट पे बेसिक चंद लाइनें लगाने से, एड़ी तिरछी जो लगाते हैं हम, और कुछ वर्टिकल हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल हैं, किसी को हम ट्रेंड चैनल कहते हैं, किसी को हम सपोर्टेशन कहते हैं। तो ये लाइनें हमें प्रॉफिट नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? एक मेरी पुरानी लाइन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो लेवल चार्ट पर आप लगा रहे हो, ये जो कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं किसी भी टाइम फ्रेम में, M5 में, M15 में, M30 में, H1 में, H4 में और डे में, जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वही चीज़ें वॉल ऑफ स्ट्रीट में बैठा ट्रेडर भी देख रहा है, वही इंग्लैंड का ट्रेडर भी देख रहा है,
वही रिटेल ट्रेडर भी देख रहा है, वही प्रोफेशनल देख रहा है, वही स्मार्ट मनी के ग्रुप्स देख रहे हैं, वही लेवल्स करेंसी के बेनिफिशियरी जो बैंक्स हैं वो भी देख रहे हैं, उन्हें भी पता है। तो फिर जब उन्हें भी उन लेवल्स का पता है, आपको ही पता है, तो फिर आप उनसे कैसा पैसे ले सकते हो? इन लेवल्स के पीछे पसे पर्दा क्या एक्टिविटी हो रही है वो आपको वॉल्यूम बताता है, वो आपको ऑक्शन बताता है, वो आपको वैल्यू बताती है। वो चीज़ें आपको, ये जो इस तरह की एजुकेशन है, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, ये यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे नहीं मिलेगी। सो अपने ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करें, और उसी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे आप प्रॉफिट बना सकते हैं। यकीन करो, बड़े से बड़े आप टीचर के पास चले जाओ, महंगे से महंगा कोर्स ख़रीद लो, अच्छे से अच्छा लैपटॉप इस मार्केट में ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर लो, फास्ट से फास्ट इंटरनेट, इवन डाटा फीड भी आपके पास लेवल 3 की हो, जब तक आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, प्रॉफिट नहीं आना। वो अंडरस्टैंडिंग चाहे एक कैंडल की है, चाहे एक लाइन की है, अंडरस्टैंडिंग है तो फिर आप अपने एक्सपीरियंस में नुमाया फ़र्क महसूस करोगे। अपनी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे आप प्रॉफिट बना सकते हो, अदरवाइज़ सारी चीज़ें गैम्बलिंग में जाती हैं। सो मेरे इस मोटिवेशनल मैसेज का मकसद हमेशा से ही, मैं यूट्यूब पे जब से आया, मैंने लोगों की रहनुमाई की, वो ट्रेडर रिटेल है या प्रोफेशनल है, मेरा मकसद क्या होता है कि वो अपने स्किल्स को बेहतर करे, अपने प्रॉफिट को बेहतर करे, उसकी प्रॉफिट से उसी को फ़ायदा है। लेकिन अगर पाकिस्तान में 15 लाख से ऊपर ट्रेडर्स हैं और 15 लाख में तकरीबन 14,50,000 से ऊपर ट्रेडर जो है वो लॉस कर रहे हैं, तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ से बाहर जा रही है। अगर 15 लाख लोग अपने स्किल्स को बेहतर करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करें, मैं ये नहीं कहता कि $5,000 हर हफ्ते लेके आए, मैं कहता हूँ अगर 15 लाख लोग हैं और वो मंथली $100 भी प्रॉफिट करने लग जाए ना, तो 15 लाख को 100 से ज़रब दे दें, आपकी मुल्क की मईशत, इकॉनमी खुद ब खुद स्ट्रांग होने लग जाएगी। आप इस मुल्क की तकदीर को सुधारने के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हो। इस मुल्क में महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, मुल्क के हालात बदल सकते हैं। लेकिन कब? जब आप इस काबिल होंगे। आप खुद इस काबिल नहीं कि अपना लॉस बचा सको, मुल्क की इकॉनमी को क्या सहारा दोगे? इसलिए आपका प्रोफेशनल होना, आपका इस मेथड कोई भी है ट्रेडिंग के हवाले से, आपका तजर्बेकार होना, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने अपने आप को चेंज करना है, फिर मार्केट ने आपको चेंज करना है, ये मार्केट फिर आपको प्रॉफिट देगी, और फिर आपके प्रॉफिट से या आप जैसे 15 लाख ट्रेडर्स के प्रॉफिट से इस मुल्क की इकॉनमी पर असर पड़ना है, वो बेहतर होनी है। सो हमने कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़ात से, अपने हाथ से, अपने इल्म से आप तक अपनी आवाज़ की सूरत, अपनी एफर्ट की सूरत, अपने चैनल के थ्रू आप लोगों के स्किल्स को बेहतर करने के लिए जो हमसे होता है, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, जो मेरे हिस्से का काम है मैंने वो करना है। उससे किस किस को फ़ायदा हुआ, किस किस को नहीं हुआ, कौन इससे सक्सेसफुल हो रहा है, कौन नहीं हो रहा, मुझे इस चीज़ के नंबर का नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है, मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मेरी इस एफर्ट से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे। सो मोटिवेशनल इस वीडियो क्लिप का मकसद ये था कि आप लोग सीरियस होके लर्निंग को फोकस करें। जितनी अच्छी लर्निंग होगी उतनी अच्छी आपकी अर्निंग होगी, उतनी अच्छी आपकी साइकोलॉजी होगी, उतने आराम से आप कम लॉस करके ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे। सो अब तक के लिए यही था। नए किसी टॉपिक पे, नए किसी मौजू पे, नए किसी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।